स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। बुल्ढाना की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बुल्ढाना ज़िले की। अगर ख़ास करके हम इसके अंदर बात करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बुल्ढाना एक बड़ा ज़िला है, महाराष्ट्र का एक अच्छा खासा ज़िला है जो तो जिसको हम कह सकते हैं कि विदर्भा के अंदर इसके भी कई एक चीज़ें जो तो फेमस है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बुल्ढाना के अंदर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सातों के 7 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसकी लगभग लड़ाई तय हो चुकी है राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो, जिसमें मलकापुर विधानसभा क्षेत्र आती है जो काफ़ी बड़ी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र आती है जो काफ़ी बड़ी है और वहीं चिखली विधानसभा है, सिंदखेड़ राजा है, मेहकर है जो एससी कैटेगरी के लिए जो तो रिजर्व रखी गई है और मैं आपको बता दूं खामगांव है, जलगांव, जामोद विधानसभा क्षेत्र है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 7 विधानसभा क्षेत्र यहाँ आते हैं और सातों की सातों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का दबदबा ज़्यादा है, उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा है। जिसके बावजूद भी इस विधानसभा क्षेत्र में जो तो अगर कभी हम मेहकर को छोड़ देते हैं तो अन्य विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो हालात आप जानते ही हैं किस तरह के हैं और यहाँ पर जो तो एक दूसरे का वोट काटने के लिए पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज जो तो एक साथ जो तो यूनिटी नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है और यहाँ के समाज के लिए जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो वैसी की वैसी नज़र आती है। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मलकापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सिटी वाला एरिया समझा जा सकता है। ये विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी विधानसभा क्षेत्र आती है। इसके अंदर जो है तो मैं बता दूँ कि यूँ भी हम कह सकते हैं कि बुल्ढाना की विधानसभा क्षेत्र से अच्छी विधानसभा, काफ़ी बड़ी विधानसभा क्षेत्र ये है। यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि विकास की बात अगर करें तो विकास दूर दूर तक के नज़र नहीं आता है। जिस तरह से पिछली दफ़ा जहाँ पर विकास हुआ था उसको ही कंटिन्यू अगर कर लेते यहाँ के विधायक जी तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है जी। बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कई पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे के सामने थी, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य तबकात की अगर हम इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो तो वोट हासिल करने में जो तो वो नाकाबिल हुए थे। MIM की अगर हम बात करें तो बुल्ढाना के अंदर भी जो है तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर MIM जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य तबकात को लेकर अगर हम इस वीडियो के अंदर बात करें तो यहाँ पर बुल्ढाना के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सज्जाद खान जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा विपक्ष का रोल पिछले 5 सालों के अंदर प्ले किया है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या मुस्लिम एकता और दलित आरक्षित समाज एकता दिखाकर यहाँ पर इनको प्रतिशत देगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। चिखली विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो तुष्टीकरण की राजनीति काफ़ी अच्छी तरह से जमकर बोलती है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से कोशिश तो यही करेगा कि इस बार जो है तो वो यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली दफ़ा जिस तरह से विधानसभा के आंकड़े थे और जिस तरह से विधानसभा के अंदर जिस तरह से यहाँ के नेताओं की जो तो कोशिश थी वो नाकाबिल थी और जिस तरह से यहाँ पर मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन को इस बार फ़ायदा हो सकेगा या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चिखली विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो मेहनत करनी सख्त ज़रूरी पड़ेगी। सिंदखेड़ राजा विधानसभा क्षेत्र अगर हम बात करें तो सिंदखेड़ राजा का राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए एक अरसे से राजनीति में काफ़ी असर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मराठा साम्राज्य से इस इलाके का बहुत बड़ा ताल्लुक है, या तो फिर यूँ भी कह सकते हैं कि बुल्ढाना का जो तो बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलता ही है। मेहकर विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो तो ये राखीव है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो शेड्यूल जो कास्ट जिसके यानी कि SC समाज का हम देखेंगे इलाके तो यहाँ पर वही हालत है जो दूसरे इलाकों में देखने को मिलती है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट की कमी है और कहीं ना कहीं हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नाम मात्र जहाँ पर जुड़ा है तो ये जो तो कोई दो राय नहीं होगी। इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही अपना एक बड़ा रोल रहा है। इस बार जनता सोच समझ के राजनीति कर सकती है। दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के अंदर आती है बुल्ढाना के अंदर खामगांव विधानसभा
क्षेत्र, तो खामगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो घंटों बात की जा सकती है। यहाँ पर जो है तो जनता की अगर हम बात करें तो जनता जनार्दन अपने आप को ठगा हुआ ज़रूर महसूस कर सकती है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से विकास करना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। और दूसरा से मैं आपको बता दूं कि खामगांव की एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बड़ा जो तो एक सिटी का इलाका है, पिछड़ों दलितों आरक्षित समाज और कई अन्य तबका यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ पर जो तो फेरबदल हुई है, डेवलपमेंट की तरफ गई है। उन तमाम तर चीज़ों के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखाई ज़रूर देते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जिस तरह का हालात है, जिस तरह का जो तो कंडीशंस है, उसको अगर देखा जाए तो एकमात्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ी सी कोशिश पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के बाद डेवलपमेंट की गई है। सड़कों की और इसकी अगर हम छोड़ दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अलावा यहाँ पर कुछ भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया है। अगली विधानसभा क्षेत्र इस विधानसभा के अंदर, इस ज़िले के अंदर आती है दोस्तों, बड़ी विधानसभा क्षेत्र है जलगांव जामोद। जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों की बात करें या फिर सड़कों की अगर हम बात करें, तो इनको छोड़ दिया जाए तो ये अरसे से जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट है। इन क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के लिए कम से कम डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हो पाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी जो है तो जनता यही त्राहिम करते हुए नजर आती है। बुल्डाना ज़िले की अगर हम बात करें हो ओवरऑल, तो चाहे वो खामगांव हो, मलकापुर हो, बुल्डाना हो, चिखली हो, सिंदखेड़ राजा हो, मेकर हो या फिर खुद जो है तो जलगांव जामोद हो, एज एन सिटी के तौर पर अगर हम बात करें बुल्ढाना ज़िले की, तो यहाँ पर जो तो पूरा का पूरा ज़िला, जिसको हम जो तो संविधानिक तौर पर ये बात कर सकते हैं कि पिछड़ापन का काफ़ी शिकार है। डेवलपमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो कई अन्य सिटीज़ को ये कम्पीट नहीं कर पाता है, जिस तरह से औरंगाबाद हो जाता है, जिस तरह से जालना हो जाता है, ऐसे जो तो ज़िले हैं इनको जो तो कम्पीट नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने जो तो यहाँ पर जनता के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की है बहुत सारी। दूसरी तरफ जनता जो तो माइग्रेशन का यहाँ पर की शिकार है, जो दूसरे ज़िलों के अंदर जाकर काम करते हुए नज़र आती है। उमूमी तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तो बुल्ढाना के कई लोग जो तो मुंबई जाकर कपड़े लाकर जो तो बेचते हुए नज़र आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी भी काफ़ी है, और कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर महाराष्ट्र के अंदर बुल्ढाना ज़िले के ऊपर जो तो बात ज़रूर अगर करें तो घंटों इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी है और कई एक चीज़ों को जो है तो इसके अंदर कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो ये ज़िला काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर एटलीस्ट महाराष्ट्र सरकार में आने वाली, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर करना चाहिए। अगर आप बुल्ढाना से हो तो इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या वाकई में इस तरह का हाल नहीं है क्या।